मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया था। उसमें मैंने आपको वॉइस एंड कंसोनेंट से लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन की डेफिनेशन वगैरह बताते हुए उसके टाइप्स तक हम आ गए थे, जिसमें हमने कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम नाउन एंड द नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सेंटेंस यदि एक होते हैं या एक से अधिक होते हैं तो हम उन्हें इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जैसे there are two numbers in English, singular and plural. Singular number and plural number. Singular number and plural number. अब किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन यदि सिंगल है तो हम उसके लिए, जैसे अ मैन है, अ बॉय, अ गर्ल, चाइल्ड, कोई एक बॉक्स है या फिर बेंच है, एक ग्लास है, एक नाइफ है, एक बफेलो, एक काऊ, एक हैंकरचीफ है। हैंकरचीफ में रुमाल। अब इसी कोई जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इंग्लिश में इसके कई सारे रूल्स हैं। जैसे हिंदी में तो हम एक वचन को डायरेक्ट बहुवचन बना देते हैं, जैसे लड़के लड़का, लड़के लड़की, लड़की लड़कियां। लेकिन इंग्लिश में सिंगुलर को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके कई सारे रूल्स होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब मैन को हम यहाँ पर प्लूरल में MEN मैन लिखते हैं। बॉय बॉयज, ये इनके प्लूरल फॉर्म है। गर्ल्स, चिल्ड्रन, बॉक्स को हम प्लूरल में बॉक्सेस कहेंगे। बेंच बेंचेस हो जाता है। ग्लास ग्लासेस होता है। अब नाइफ यहाँ पर नाइफ्स हो जाएगा। बफेलो बफेलोज हो जाता है। काउ काउस हो जाता है। और हैंकरचीफ हो जाता है। तो ये जो सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं हम, उसमें इंग्लिश ग्रामर में इसके कई सारे रूल्स हैं और रूल्स के साथ ही कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो हमें रूल्स और एक्सेप्शंस दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि इन सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। रूल्स ऑफ forming plural from singular. Plural from singular. जब हम किसी सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और इन रूल्स के फॉलो करने के बाद हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने होते हैं। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं सिंगुलर प्लूरल के, वो सीधे सीधे नहीं आते हैं कि काऊ का प्लूरल क्या होगा, काउस, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा। जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं उन्हीं एक्सेप्शंस में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हमें उन एक्सेप्शंस को भी ध्यान में रखना है। अब हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। रूल्स बहुत सारे हैं, आपको याद रखने होंगे। जैसे मान लो मैं अभी आपको एक ब्रॉडली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ रूल्स का, फिर हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे बाय एडिंग एस, किसी नाउन में हम केवल एस को ऐड करेंगे और उससे क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। किसी नाउन में हम ES को ऐड करेंगे, किसी नाउन में VES को ऐड करेंगे, किसी में हम IES को ऐड करेंगे, किसी नाउन में हम EN या REN को ऐड करेंगे, और किसी में हम उसमें वॉयल को चेंज करेंगे। बाय एडिंग की जगह मैं लिख देती हूँ बाय चेंजिंग वॉयल को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसके सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। तो ब्रॉडली आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद हम एक एक का अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं और ES लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, या VES हम कब लगाते हैं, किस नाउन में हमें VS लगाना है, किस टाइप के नाउन में हमें IES लगाना है, किस टाइप के नाउन में हमें VES लगाना है, किस टाइप के नाउन में हमें EN या REN लगाना है, और किस टाइप के नाउन में हमें वॉयल चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
बाय एडिंग एस। सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल एस ऐड करना होता है हमें। जैसे कि गार्डन, गार्डन में हमने केवल एस को ऐड करके इसे गार्डन्स बना दिया है। जैसे वी हैव वन गार्डन इन द कॉलोनी। और यदि मान लो 2 गार्डन्स हैं या 2 से अधिक गार्डन्स है कॉलोनी में, तो हम कहेंगे वी हैव 2 गार्डन्स और 3 गार्डन्स इन द कॉलोनी। अब हैंड को हमने सिंपली एस लगा के हैंड्स प्लूरल बना दिया है ना। जैसे अपन ने किसी को कहा कि शो योर राइट हैंड, तो हमने उसका एक ही हैंड पूछा है ना, तो उसका इसमें केवल हैंड आएगा। लेकिन मैंने यदि कहा कि रेज योर हैंड्स, अपने दोनों हाथ खड़े करो, तो रेज योर हैंड्स, हैंड्स का मतलब क्या हो गया कि उसको अपने दोनों हाथ खड़े करने हैं ना। हाउस, अब मान लो मैंने कहा आई हैव 1 हाउस इन दिस सिटी, और यदि मेरे पास 2 से ज्यादा हाउस है या 2 है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि आई हैव 2 हाउसेस इन द सिटी, या इस सिटी में मेरे पास 2 हाउसेस हैं। जैसे स्टार का हम क्या बना देंगे, स्टार्स। सपोज मैंने कहा कि पोल स्टार, एक स्टार की बात की है ना, तो पोल स्टार इज यूनिक इन द स्काई। और यदि बहुत सारे स्टार्स की बात करूं मैं कि देयर आर सो मेनी स्टार्स इन द स्काई, तो स्टार्स लगा के बोला है, एस लगा दिया उसमें। स्टिक का स्टिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आई हैव 1 स्टिक, तो मेरे पास एक स्टिक है। और यदि मुझे 2 स्टिक या 2 से अधिक स्टिक की बात करनी है, तो मैं उनको कह सकती हूँ कि गिव मी 2 स्टिक्स फॉर प्लेइंग गरबा, है ना। स्टोन का स्टोन्स हो जाएगा कि जैसे ही हैज थ्रोन 1 स्टोन इन द रिवर, यदि उसने एक ही पत्थर फेंका है तो हम कहेंगे ही हैज थ्रोन 1 स्टोन इन द रिवर। यदि वो कई पत्थर फेंक चुका है तो हम कहेंगे ही हैज थ्रोन मेनी स्टोन्स इन द रिवर। इसी तरह से आई का आईज हो जाएगा। मान लो मैंने उसको किसी को कहा कि शो योर राइट आई, मुझे आपकी राइट आई दिखाओ, या क्लोज योर राइट आई, अपनी राइट आई को बंद करो। और मान लो मुझे कहना है किसी को कि क्लोज योर बोथ द आईज, तो अब क्या हो गया, आई में एस लग गया क्योंकि उसकी दोनों आंखें बंद करने को कहा है। इसी तरह से मटेरियल का मटेरियल्स हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि दिस मटेरियल इज नॉट इन गुड क्वालिटी, है ना। और यदि बहुत सारे मटेरियल्स की बात करनी है तो अपन कहेंगे कि ऑल द मटेरियल्स आर वर्स इन द क्वालिटी, मतलब सभी मटेरियल्स जो है वो क्वालिटी में अच्छे नहीं है। ऐसे कार में एस लग जाएगा तो कार्स हो जाएगा। सपोज मैंने कहा कि 1 कार इन द स्ट्रीट, 1 कार इज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, गली में एक कार खड़ी है। और यदि कार्स, बहुत सारी कार्स के बारे में बात करनी है, या 2 कार के बारे में बात करनी है, या 2 से अधिक कार्स की बात करनी है, तो अपन क्या कहेंगे कि मेनी कार्स आर मूविंग ऑन द रोड। अब बुक का बुक्स हो जाएगा, अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, और मेनी बुक्स या 2 बुक्स या 4 या 5 बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। स्कूल का स्कूल्स हो जाएगा। जैसे देयर इज ओनली 1 स्कूल इन द टाउन, या 2 स्कूल्स और 3 स्कूल्स इन द टाउन, ऐसा लग जाएगा। फार्म का फार्म्स हो जाएगा। सपोज आई हैव 1 फार्म इन द विलेज, मेरे विलेज में एक फार्म है। और यदि मेरे पास 2 है या 3 है, 4 है या ज्यादा है, तो अपन क्या कहेंगे कि देयर आर 2 फार्म्स इन द विलेज, या 3 फार्म्स 4 फार्म्स इन द विलेज। वर्ड का वर्ड्स हो जाएगा। जैसे ही सेड ओनली 1 वर्ड इन द रिप्लाई, उसने अपने रिप्लाई में केवल एक वर्ड कहा। लेकिन यदि उसने कहा हो कि बहुत सारे 2 वर्ड्स में अपना रिप्लाई दिया हो, तो अपन क्या कहेंगे कि ही सेड 2 वर्ड्स इन हिज रिप्लाई, उसने 2 वर्ड्स में अपना जवाब दिया। या फिर अपन बच्चों को कहते हैं ना कि राइट सम वर्ड्स ऑन द काउ, काउ पर कुछ वर्ड्स लिखो। तो इसी तरह से सन का सन्स हो जाएगा। सपोज मेरा एक सन है तो मैं कहूंगी आई हैव अ सन, और यदि मेरे 2 हैं तो अपन क्या कह सकते हैं आई हैव 2 सन्स। लॉयन का लॉयंस हो जाएगा। सपोज मैंने कहा आई सॉ अ लॉयन इन द जू, मैंने एक लॉयन देखा जू में। और यदि मैंने 2 देखे हैं, 3 देखे हैं, यदि मैंने फॉरेस्ट में देखे हैं, कहीं पर देखे, तो अपन कह सकते हैं कि आई सॉ मेनी लॉयंस इन द, या 2 और 3 लॉयंस इन द फॉरेस्ट। बर्ड्स, बर्ड का बर्ड्स हो जाएगा। जैसे अ बर्ड इज चिर्पिंग, या अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। और बर्ड्स का 4 और 5 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, या बर्ड्स आर फ्लाइंग, है ना। इसी तरह से क्रो एंड क्रोज, क्रो का क्रोज हो जाएगा। कौवा, क्रो इज सिटिंग ऑन द रूफ, छत पर बैठा है। अ क्रो इज सिटिंग ऑन द रूफ, है ना। और यदि 2 या 3 या ज्यादा बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं, तो मेनी क्रोज आर सिटिंग ऑन द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। अपन ये भी कहते हैं ना, क्रो इलेक्ट्रिक पोल की उसमें वायर पर बैठे हुए होते हैं, तो अपन कहते हैं ना मेनी क्रोज आर सिटिंग ऑन द वायर ऑफ अ इलेक्ट्रिक पोल। पर्सन का पर्सन्स हो जाएगा। मेनी पर्सन्स, अ पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड इन माई हाउस, कि एक पर्सन मेरे घर के बाहर खड़ा है। और यदि 2 पर्सन खड़े हैं, 3 पर्सन खड़े हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि 2 और 3 पर्सन आर सिटिंग, स्टैंडिंग आउटसाइड इन माई हाउस। ठीक है। और तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हमें एस लगा करके उनके प्लूरल बनाने होते हैं। अब हम देखेंगे ईएस लगाने पर कौन कौन से नाउन होते हैं जिन्हें हम ईएस लगा करके उनको प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से, बाय एडिंग ईएस, है ना।
जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ सिंगुलर को हमने प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड किया था, यहाँ पर हम सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए ईएस यूज कर रहे हैं। मतलब कि किसी वर्ड में, नाउन में, यदि उसको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम उसे ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। लेकिन ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिनको हमें ईएस लगा करके प्लूरल बनाना है? जैसे अब आपको ये याद रखना होगा, इसमें कुछ रूल है, कुछ नियम है कि जैसे यदि उसका एंड, किसी नाउन का एंड CH से, SH से, या उसके एंड में S आ रहा हो, या डबल S आ रहा हो, या X आ रहा हो, Z आ रहा हो, O आ रहा हो, तो आपको इस टाइप के नाउन जिनके एंड में ये वर्ड्स, ये लेटर्स आते हैं, उन्हें आपको ES लगा करके प्लूरल बनाना है। जैसे CH में हमने देखा बेंच, बेंच का लास्ट ये 2 लेटर्स हैं CH, तो इसे यदि हमें बेंच को प्लूरल बनाना है तो हम इसके आगे ES लगा देंगे, बेंचेस। टॉर्च, टॉर्च का हो जाता है टॉर्चेस। मेज, CH का हो जाएगा मेचेस। बेच, बेच का हो जाएगा बेचेस। वॉच, वॉच में भी वॉचेस। अब CH के आगे हम ES लगा करके उनको प्लूरल बना रहे हैं। ब्रांच, ब्रांचेस। अब देखो, यदि उसके किसी नाउन के एंड में SH हो तो उसको भी हम ES लगाकर ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे ब्रश, ब्रशेस, ब्रश को भी हमने क्या लगा दिया? ES लगा दिया, तो ब्रशेस बन गया। डिश, डिशेस। विश, विशेस। अब यदि किसी नाउन के एंड में केवल S हो तो उसको भी आप प्लूरल बनाएंगे तो ES लगाएंगे। जैसे गेस, गेसेस। बस, बसेस। यदि किसी नाउन के एंड में डबल S हो उसे भी आप प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। जैसे आस, आसेस। क्लास, क्लासेस। ग्लास, ग्लासेस। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ कुछ ही लिखे हैं। अब लास्ट में यदि X हो तो आप उस X को भी प्लूरल बनाने के लिए, उस नाउन को भी प्लूरल बनाने के लिए ES लगाएंगे। तो बॉक्स, बॉक्सेस। फॉक्स, फॉक्सेस। यदि लास्ट में नाउन के किसी एंड में O है तो O के बाद भी आपको ES लगाना है। जैसे मैंगो, मैंगोज। बफेलो, बफेलोज। और यदि Z है तो Z को भी आपको, उस वर्ड को आपको प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले हम याद कैसे रखें कि कौन से नाउन के आगे हमें S लगाना है, कौन से नाउन के आगे ES लगाना है। तो आप ES वाले याद कर लो, क्योंकि S वाले तो बहुत सारे हैं, है ना। ES वालों में आपको ये याद कर लो, इनको आप, इसको आप एक पेयर में, इसको एक पेयर में, और इन तीनों को एक साथ याद कर लो। जैसे ये लर्न करना इजी भी होता है ना। CH, SH, यदि एंड में, किसी नाउन के एंड में CH है या SH है तो उसके आगे ES लगेगा। S और डबल S है, केवल S और डबल S है तो उसके आगे भी ES लगेगा। और उन तीनों को एक साथ कर लो कि यदि X हो, Z हो या O हो तो उनके आगे भी ES लगेगा। तो ES वाले भी इजी हैं, बस आपको ये याद रखना होगा, CH, SH, S, डबल S, X, Z और O। ठीक है। इस रूल में ये जो सेकंड नंबर का रूल हमने देखा कि जिसमें ES को ऐड करके हम प्लूरल बना रहे हैं, किसी सिंगुलर में ES को ऐड करके प्लूरल बना रहे हैं, और उसका वो नाउन जिसके एंड में CH, SH, SS या ये होते हैं उन्हें हम ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हमें देखना जरूरी है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। इनके कुछ अपवाद भी हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, ES नहीं लगता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में CH हो उसमें ES लगता है ना। जैसे बेंच, बेंचेस। वॉच, वॉचेस। ब्रांच, ब्रांचेस, अभी बताया था आपको। तो अब ऐसे कुछ वर्ड्स भी हैं जैसे स्टमक। स्टमक का एंड किससे हो रहा है? CH से हो रहा है ना। और इसमें तो हमें प्लूरल बनेगा तो क्या लिखेंगे हम? स्टमक्स लिखेंगे। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? CH का, उसमें तो बेंच में उसका प्रोनाउंसिएशन च हो रहा था, वॉच में च आ रहा था, ब्रांच में च आ रहा था, लेकिन स्टमक में यहाँ पर साउंड जो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? क का साउंड निकल रहा है। और जब क का साउंड निकले तो आपको ES नहीं लगाना है। भले ही ये नाउन का एंडिंग CH है, लेकिन इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसमें हम लास्ट में क बोल रहे हैं, और क बोलने की वजह से हमें इसमें क्या लगाना है? S लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह से एक और वर्ड हम देख लेते हैं, मोनार्क। मोनार्क में भी हम इसका जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो क कर रहे हैं, और क करने से हम इसको प्लूरल में लिखेंगे मोनार्क्स।
मोनार्क्स, क्या लिखेंगे, मोनार्क्स, एस लगाएंगे। अब यहाँ पर एस नहीं लग रहा है, तो ये इसके एक्सेप्शंस है कि इसमें एंडिंग सी एच होते हुए भी हमें एस नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। तो आप उसको पढ़ के देखना कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो च हो रहा है या क हो रहा है। यदि च हो रहा है तो एस लगाना, और यदि क हो रहा है तो केवल एस लगाना, ठीक है। उसी तरीके से अभी मैंने आपको ओ का बताया था कि ओ में यदि मैंगो है, बफेलो है, मैंने अभी बताया था आपको, तो आपने क्या इसमें क्या करना है, मैंगोज ईएस लगाना है, बफेलोज ईएस लगाना है, ये मैंने अभी बताया आपको। बफेलो का बफेलोज हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी है, जैसे मान लो एक लिखा मैंने बैम्बू, अब बैम्बू में लास्ट में ओ आ रहा है, तो आप कहोगे इसमें भी ईएस लगना चाहिए, लेकिन इसके प्लूरल में ईएस नहीं लगेगा, इसमें भी सिंपली एस ही लगेगा, बैम्बूज। क्योंकि हमने वहां क्या बोला है, ओ मैंगो, ओ कहा है, इसलिए वहां एस ई एस लगाया। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ऊ, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ऊ कह रहे हैं, बैम्बू, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, केवल एस लगाया। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, नहीं तो आप एग्जाम में आया बैम्बू को प्लूरल लिखो और आपने कहा अच्छा मैम ने तो बताया था कि जिसके लास्ट में ओ हो उसमें ई एस लगा दो, और आप इसको बैम्बू और इसके आगे ई एस लगा दो तो गलत हो जाएगा। आप इसे पढ़ के देखना क्या लिखा है यहाँ पर, बैम्बू, तो इसे आप क्या कर दोगे, बैम्बूस कर दोगे। अब ऐसे देखो, लेकिन अब और एक्सेप्शंस हैं। अब आप यहाँ कहोगे कि फोटो, यहाँ तो ओ ही आ रहा है, ओ आ रहा है, आपने बताया मैंगो, बफेलो, तो आपने ईएस लगाया, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फोटो आ रहा है, फोटो में भी ईएस लगना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, इसलिए आपको यहाँ पर भी केवल एस ही लगाना है, ईएस नहीं लगाना है। ये आपको कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और हमने ले लिया स्टूडियो, अब इसमें भी ओ आ रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी ओ हो रहा है इसका, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि स्टूडियोज होता है, केवल एस लगता है, ईएस नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से याद रखना है। और भी है, अब जैसे कैंटो, कैंटो में भी ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ओ का साउंड निकल रहा है ना, तो आपको इसमें भी, लेकिन ये कुछ है जो याद रखने हैं, कैंटोज एस ही लगाना है, कैंटोज ईएस नहीं लगाना है। पियानो, पियानो में भी ओ का साउंड निकल रहा है, तो आपको यहाँ पर भी केवल एस ही लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं कि कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं हो करते हैं। मैक्सिमम तो रूल को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम नाउन रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ नाउन या कुछ वर्ड्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें आपको अलग से याद रख लेना है, ठीक है। अब हमारा थर्ड रूल है बाय एडिंग IES, मतलब जो सिंगुलर नाउन है यदि उनका एंड वाई से हो रहा है तो उनमें हमें IES लगाना है, लेकिन उसमें दो कंडीशन है कि वाई से पहले का लेटर, वाई से जस्ट पहले का लेटर कंसोनेंट है या वोएल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि कंसोनेंट है तो IES लगेगा, वोएल है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, इसका नेक्स्ट रूल में बताऊंगी आपको। तो अब हम देख रहे हैं कि वाई, जो वर्ड या नाउन, सिंगुलर नाउन का एंड यदि वाई से हो रहा है तो, और उससे पहले यदि कंसोनेंट आ जाता है तो उसमें प्लूरल बनाते समय वो IES में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वाई है वो IES में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आर्मी का आर्मीज हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा, सिटी में लास्ट में वाई चेंज होकर IES हो जाएगा, मतलब वाई तो रिमूव हो जाएगा और IES ऐड हो जाएगा, वाई रिमूव होगा IES ऐड हो जाएगा, ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइज, लेडी का लेडीज, पोनी का पोनीज, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। ऐसे ही सैलरी में इसके पहले भी कॉन्सोनेंट आर है तो इसलिए ये आई रिमूव होकर के IES हो जाएगा। इस वाई से पहले टी है तो ये वाई रिमूव होकर के IES हो जाएगा। इसी तरह से ये वाई रिमूव होकर IES हो जाएगा। ये सेक्रेटरी से सेक्रेटरीज हो जाएगा, गैलरी का गैलरीज हो जाएगा और क्राई का क्राइज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो नाउन एंड हो रहा है वाई से, उसके पहले वाला लेटर, उससे जस्ट पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है या वोएल है। यदि कॉन्सोनेंट है उससे जस्ट पहले वाला लेटर, जैसे M, B, T, T, L, D, ये सारे कॉन्सोनेंट है, N, R, R, P, R, R, R,
और आर, ये सारे कॉन्सोनेंट है वाई से पहले वाले, तो वाई रिमूव होकर के प्लूरल बनाने के लिए वहां पर IES लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि यदि वाई से पहले वॉयल है तो क्या चेंज होगा। हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि यदि किसी नाउन के एंड में वाई हो लेकिन वाई से जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, ए, ई या ओ, तीनों में से कोई भी ए हो या ई हो या ओ हो, तो ये हमारा जो सिंगुलर है वो प्लूरल में चेंज होता है केवल एस लगकर। अब यहाँ पर हमने इससे पहले देखा कि वाई लगता है, वाई यदि एंड हो उसका नाउन का तो IES लगता है, वाई रिमूव हो जाता है। लेकिन इस वाले रूल में वाई रिमूव नहीं होगा, वाई एज इट इज रहेगा। कब? जब उससे पहले कोई लेटर वॉयल हो, जैसे यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, ए, ई, ये सब जगह आप देख लो, या तो ई होगा, ए होगा या ओ होगा। और भी कई एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अभी हमको यहाँ पर ये रूल याद रखना है कि यदि आपके वाई से पहले आपको वॉयल दिख जाए तो आपको सिर्फ एस लगाना है, वाई को रिमूव नहीं करना है। और वाई से पहले यदि आपको कॉन्सोनेंट दिख जाए तो वाई रिमूव करके आपको IES लगाना है। तो यहाँ पर चिमनी, चिमनी में वाई से पहले ई है तो हमने इसको रिमूव नहीं किया और एस लगा दिया, तो ये हो गया चिमनीज। वेली सिंगुलर है और इसका प्लूरल हमने बनाया तो इससे पहले ई था, ई को हमने देखा ये वॉयल है तो हमने वाई को रिमूव नहीं किया और सिंपली उसमें एस वो ऐड कर दिया, तो ये बन गया वेली से वेलीज। रे से रेज, ए वाई है तो अब ए वाई से ए वाई एज इट इज रह गया, वाई एज इट इज और एस हमने ऐड कर दिया। की से कीज हो गया, पे से पेस, डे का डेज, प्ले का प्लेस, जर्नी यहाँ ई वाई है तो जर्नीज हो गया। स्टोरी, ये स्टोरी वो मंजिल वाली स्टोरी है जिसमें 2 मंजिला 3 मंजिला अपन कहते हैं ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो वो स्टोरी है। स्टोरीज का स्टोरीज हो जाएगा, स्टोरी से स्टोरीज हो जाएगा। टॉय, टॉय का टॉयज हो जाएगा। बॉय का बॉयज हो जाएगा। मंकी, मंकीज और बहुत सारे हैं तो मंकीज। बे, बे मीन्स खाड़ी, तो बे से बेस हो जाएगा और डंकी का डंकीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, वाई एंड हो रहा है तो आपको जैसे ही कोई वर्ड आ जाए एग्जाम में और जिसका एंडिंग वाई से हो तो तुरंत याद रखना कि अपन ने इस वाई से एंड होने वाले वर्ड के लिए 2 नियम याद रखे हैं कि उससे पहले कॉन्सोनेंट है या वॉयल है। यदि कॉन्सोनेंट है तो आपको वाई को रिमूव करके IES लगाना है, और यदि वॉयल है तो आपको वाई रिमूव नहीं करना है, सिंपली उसके आगे एस लगा देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे बाय एडिंग VES। ये हमारा 5th रूल है कि यदि कोई नाउन जिसके एंड एफ या FE से हो रहा है, जैसे यहाँ पर वाइफ में एंड FE से हो रहा है, नाइफ में भी FE से हो रहा है, यहाँ भी FE से हो रहा है, यहाँ पर केवल F से हो रहा है, तो ऐसे नाउन जिनका एंड F या FE से होता है उनके प्लूरल बनाते समय इस F और FE को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर VES लगा देते हैं। जैसे वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स, यहाँ FE को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। यदि F है तो F रिमूव होगा, FE है तो FE रिमूव हो जाएगा। नाइफ में FE को रिमूव करके VES को ऐड कर देंगे। यहाँ भी लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, काफ का काफ्स हो जाएगा, हाफ का हाफ्स हो जाएगा, एल्फ का एफ्स हो जाएगा, लीफ का लीव्स हो जाएगा, लोफ का लोव्स हो जाएगा, शीफ का शिफ्स हो जाएगा, शेल्फ का शेल्फ्स हो जाएगा, थीफ का थीफ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, वॉल्फ का वॉल्फ्स हो जाएगा। लेकिन ये तो हमने याद रखा कि यदि F और FE है तो हमें VES लगा देना है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, आगे हम देखेंगे जहाँ FE होते हुए भी हम सिंपली S लगा रहे हैं, तो वो अब हम देखते हैं। अभी हमने देखा था कि वो नाउन जिनके एंड में F आता है उनके प्लूरल बनाने के लिए हमने F को रिमूव करके VES को ऐड किया था, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें आपके लास्ट में F तो मिलेगा आपको, लेकिन F को रिमूव नहीं करना है और उनमें आपको सिंपली S ऐड कर देना है। लेकिन अब इसमें आपको देखना है कि ऐसे लास्ट के लेटर्स कौन कौन से हैं जिनमें आपको केवल S लगाना है। तो आपकी सुविधा के लिए ये 5 हैं, ये आप याद कर लीजिए। एक तो यदि F सिंपली आता है तो, या फिर RF आता है जैसे स्कार्फ, ड्वार्फ, IEF आता है लास्ट में जैसे चीफ, बिलीफ, OOF आता है तो जैसे रूफ, हुफ, प्रूफ, है ना, और EEF आता है तो जैसे रीफ है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन है और वो नाउन का एंड भी F से ही हो रहा है, बट
इनके प्लूरल बनाते समय हमें सिंपल एस ऐड करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे, जैसे ग्रीफ, ग्रीफ में लास्ट में एफ है लेकिन हमने एफ को रिमूव नहीं किया है, सिंपली एफ के साथ एस लगा दिया है। गल्फ का गल्फ्स है, स्टफ का स्टफ्स, स्टाफ का स्टाफ्स, पफ का पफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, ड्वार्फ स्कार्फ का हमने देखा यदि लास्ट में आर एफ आता है तो हमें आर एफ को एज इट इज रख करके सिंपल एस ऐड कर दिया हमने। ऐसे ही बिलीफ, चीफ और हैंकर चीफ, इसमें तीनों में आई ई एफ और IEF आ रहा है, यहाँ पर में हमने क्या किया है, सिंपल एस को ऐड कर दिया है इसमें। ऐसे ही हुफ, प्रूफ, रूफ, इसमें लास्ट में OOF आ रहा है, OOF और OOF, इसमें भी हमने क्या किया है, एस ऐड कर दिया। और ऐसे ही रीफ, इसमें EEF आ रहा है तो रीफ्स हो जाएगा। ये वर्फ जो लास्ट में RF आते हैं उनमें ये वर्फ्स हो जाता है। तो इस तरह से यदि लास्ट एंडिंग उनका किसी नाउन का एंडिंग यदि एफ है तो आपको उसमें फिर दो बातें याद रखनी है कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एफ हट करके VES ऐड होता है और कौन से नाउन ऐसे हैं जिनमें एफ रिमूव नहीं होता है और उनके आगे हमें एस लगा देना है। ये आपको कुछ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इसके आगे अभी और भी रूल्स हैं जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 में अब देखेंगे।